सब औरतें बेनमाजी हैं। चले जाओ रत जगह में, वो दादी जिनके मुंह से बोलना है फूंक निकला, उन्होंने बिच्चे अंगनम करिहा सजा कहा था, ए बड़के ए उमा फुरू कर हम हन्ना है। ये हाल है तेरे माशरे का। एक कौमे मुस्लिम की शहजादियों, याद रखना, अगर तुम ये समझती हो मैं फकत एक औरत हूं तो ये तुम्हारी भूल है। जब तुम सिर्फ एक औरत थी तो दुनिया कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे कोई क्या देता, अपना सगा बाप जिंदा जमीन में दफन कर देता, अपना बेटा गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देता था, अपना भाई बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेते थे। दबती हुई बेटियों ने जब रब्बे काबा की बारगाह में सदाएं बुलंद की हैं, ये रब्बे काबा कोई तो होगा जो इन जालिम वालिदैन से बचा करके हमें आजाद जिंदगी अता फरमाएगा। आखिरकार जब उन बेटियों की आहें अर्शे इलाही तक पहुंची तो आमना की गोद में रब ने रहमतुल लिल आलमीन को उतारा है। और जब मेरे मुस्तफा आए तो फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया है और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर मुस्तफा ने बता दिया, ए जमाने वालों बेटियों को इस तरह हिकारत से न देखो, बेटियों का मकाम बुलंद है। इनमें से जो बेटी है वालिदैन के लिए रहमत है, बीवी है शौहर के लिए मोहब्बत है, बहन है भाइयों के लिए नेमत है, माँ है तो औलादों के लिए जन्नत हुआ करती है। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह के हबीब फरमाते जन्नत अर्शे आज़म के ऊपर था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैंने उसे वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। पूरी जन्नत औलाद की अम्मा के कदम के नीचे है। अब जौने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है, अम्मा के हाल से वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल ले पूरी दोपहरी उल रही और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। और गोद में जो बच्चा लेट के दूध पी रहा है, तमन्ना है कि मैदान का गाजी यही बनेगा, मस्जिद का नमाजी भी यही बनेगा। एक बात हमें बताओ, किसान आदमी हो, बाजरा खेते में बोई के चना कटी हो, बोलो ना भैया, हाँ तो मूड ना हिलाओ जबान हिलाओ, मूड से हल्की जबान है। बताओ बाजरा बो के चना काटोगे? नहीं मुमकिन है? काहे काहे मुमकिन नहीं है? तो आप कहोगे मौलाना जो जमीन में डालोगे वही उगेगा। ये मेरी कौम की शहजादियों, बचपन में औलादों को नाच दिखाकर जवानी में गाजी बना पाओगी? अरे नचनियों को दिखा रही हो तो नचनिया बनेगा। क्या बनेगा? नचनिया बनेगा। और जब जवान है तो बिया के 3 महीना भीतर में पहुंच जाए मौली साहब को खोपड़ी चाटे, तवीज बना जो लड़कवा गवा कब्जस नहीं करेगा। अरे हम कहते मौली साहब के तावीज ना है, ले आओ मौली साहब के में डोरी धागा डाल के पहन लो, अब असर होने वाला नहीं। वजह क्या है? तुम खुद बेनमाजी हो, तुम खुद दुनिया की खुराफातों में गिरफ्तार हो। अरे वो तो मेरी कल की माएँ थी, कल की, जिनके सुबह की आगाज अल्लाहू अकबर की सदाओं से, जिनके दिन का आगाज कुरान की तिलावतों से, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प, जिनके किरदार में सैयदा खातून जन्नत का किरदार, जिनके तरीक में सैयदा ज़ैनब का तरीक शामिल होता था। तो जब ऐसी पाकीज़ा माएँ अपने पाक बतन से किसी पाक बेटे को जन्म देती तो वो बेटा माँ के पेट से कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करके ज़माने का गौसे आज़म बना करता है। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। तो नस्लें ऐसे नहीं बचाई जाएंगे। कटोरा लेके जहेज मांगना बंद करो। जहेज की बात है तो 2 मिनट का एक वाकया, मुझे एकदम रियलिटी वाला वाकया, कोई किताबी वाला वाकया नहीं। हजरत मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी, इन जालिमों से पूछो तो सही कि इनके सीने में दिल है या पत्थर रखा है। एक बूढ़ा आदमी, आंखों की बीनाई जा चुकी है, टोकरी में चंद पान गुटखा की चीजें रखकर सख्त धूप में रोड के किनारे बेच रहा था। रास्ते से मैं गुजरा तो
मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ रुकना चाहिए। थोड़ी दूर में निकल गया, गाड़ी घुमा के मैं उसके पास आया, बड़ी मोहब्बत के साथ में बैठा, मैंने सलाम किया तो उसने मेरा हाथ ढूंढना शुरू किया मुसाफा करने के लिए, तो मैंने मुसाफा किया। हमने कहा चचा खैरियत है? जब हाथ उसने ऐसे मतलब ढूंढना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि आंखों में बीनाई नहीं है, लगता है आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो मैं वहां थोड़ी देर के लिए रुका। हमने कहा चचा खैरियत है? कहा मौलाना साहब अल्लाह का शुक्र है, दुआएं शामिल हाल हैं। मैंने बताया कि मैं मौलाना हूँ, मैं जा रहा था, आपको देखा तो मैं रुक गया। हमने कहा आपकी खैरियत पूछ ले, कुछ सामान भी आपसे ले लें। तो जब उसने सुना कि एक मौलाना है तो उसको बड़ा इत्मीनान हुआ। हमने कहा चचा और बाकी सब अल्लाह का शुक्र है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं अल्लाह जो है बुजुर्गों की, अल्लाह का करम है, बस जिंदगी कट रही है। तो हमने पूछा चचा ये बताएं क्या आपके बेटे वोटे नहीं है क्या? कहा नहीं मौलाना साहब, मेरा एक बेटा और 3 बेटियां हैं। कितना? एक बेटा और 3 बेटियां हैं। हमने कहा तो फिर आपका बेटा क्या करता है जो आपको इस सख्त धूप में बैठकर ये सामान बेचना पड़ रहा है? तो कहा हजरत जमाने ने मुझे बहुत ठुकराया है, मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानियों का अंबार लगा दिया। हमने कहा मतलब? कहा मेरा बेटा आज से 7 साल पहले एक लड़की को पसंद करके शादी करके घर से चला गया है, ना आज तक फोन किया है, ना पलट कर आया है, ना मेरी खैरियत लिया है। अल्लाह। हमने कहा बेटियां? हजरत बेटियों में से मैंने एक की शादी कर दी है, 2 बेटियों का बोझ अभी कंधों पर है। एक की मैंने की थी मगर फिर से करनी पड़ेगी। हमने कहा मतलब? की थी फिर से करनी पड़ेगी कि क्या मतलब है? कहा मौलाना साहब मैंने दूसरी बेटी की जब रिश्ते की जब बात की, जब मैंने उसका रिश्ता लगाया तो बातचीत तय हो गई। फिर उन रिश्तेदारों ने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए तब मैं रिश्ता करूंगा। तवज्जो से सुनिएगा, अगर अहले दिल हो, औलाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा है तो बताना कि ये दर्द क्या इंसानों के सीने में नहीं उठता है? क्या हमारे अंदर ईमान बिल्कुल मर चुका है? का गाड़ी का डिमांड किया कि मुझे गाड़ी चाहिए तब शादी करूंगा। हजरत मैंने कैसे भी करके, कितनी भी मशक्कत करके मैंने पाई इकट्ठा किया। अपने उस बेटी की शादी में मैंने जहेज में गाड़ी दिया, गाड़ी। मगर जब रिश्ता करके बेटी को मैंने विदा कर दिया, 2 से 2.5 महीने का अरसा गुजरा कि एक दिन शाम मगरिब का वक्त था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पर खड़ी है। मैंने कहा बेटी तुम हो? कहा अब्बा मैं आ गई हूँ। हमने कहा खैरियत तो है, बताया भी नहीं चली आई। जब बेटी ने इतना सुना तो बाप के गले से लग करके ठाटे मार कर रोने लगी। कहा अब्बा आज मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, आज तो आपके कदमों में फिर से बंधने के लिए आई हूँ। बाप ने कहा मतलब बेटी मामला क्या है? कहा अब्बा हुजूर मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे ससुराल वालों ने सिर्फ मुझे धक्के मार कर निकाल दिया है। बाप ने कहा मगर वजह क्या है? जहेज में गाड़ी मांगा था, मैंने तो कर्ज लेकर के दे दिया, अभी उस कर्ज का एक भी पैसा मैं ना अदा कर सका हूँ, फिर तुझे धक्के मार कर निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उस बेटी ने अपने बाप के कंधे पे सर रख के कहा अब्बा गाड़ी तो एक अलग बात थी, मुझे कूलर और फ्रिज न दिया गया, इस बात से मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया है। कहा जब तक कूलर फ्रिज न लेके आना इस दहलीज के अंदर कदम न रखना। ए कौमे मुस्लिम के जवानों में तुमसे पूछता हूँ, ये ईमान वालों में तुमसे पूछता हूँ, क्या ये कूलर फ्रिज की कीमत किसी इंसान के जान से बढ़कर हो सकती है? क्या किसी के आबरू से बढ़कर हो सकती है? क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है? तूने सिर्फ कूलर और फ्रिज के लिए एक गरीब की बेटी को धक्के मार कर निकाला है। क्या करबला के मैदान में 6 माह का असगर इसी दिन के लिए ज़बह करवाया गया, जवान अली अकबर इसी दिन के लिए कटवाया गया, खूबसूरत कासिम इसीलिए लुटाया गया, सैयदा तैयबा साकी हजरत सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों ने तमाचे मारे हैं, हजरत ज़ैनब के हाथों में दुनिया ने हथकड़ी लगाई है, नबी के बेटियों को बेआब
आबरू करके उन्हें बाजारों में घुमाया गया है। सिर्फ इसलिए ये कुर्बानियां हुई ताकि नाना की उम्मत जहेज के नाम पर भीख न मांगे, रंडी नचवा कर मुजरा न देखे, हाथ में शराब का प्याला न ले ले, इस दिन को उम्मत न देखे, इसलिए ये कुर्बानियां हुई हैं। जरा बता तो सही, जब ये गरीब बाप की बेटी को तूने धक्के मारा होगा उस वक्त कल्बे हुसैन पर क्या गुजरी होगी कि नाना देख लो, जिस उम्मत को बचाने के लिए हमने अपना कुंभा लुटाया है वो उम्मत इस कदर उम्मत पर जुल्म का नंगा नाच नचा रही है। कौन सा मुंह लेकर मुस्तफा की बारगाह में जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर नबी की बारगाह में जाओगे। हाथ जोड़कर तुमसे आजम खान नूरी गुजारिश करता है, बंद करो भीख मांगना, बंद करो बेटे बेचना, गरीबों की बेटियों को अमीरों की दहलीज तक पहुंचा दो। जिस दिन किसी गरीब की बेटी तेरे अमीर दरवाजे पर अपना आशियाना ढूंढने आई, उसे मिला, उधर वो मुस्कुराएगी, मेरा ईमान है उधर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराए। इशाक हक है, क्या कहे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, बहुत अच्छे। बंद करो दुनिया के गुनाहों के दलदल में फंसकर जिंदगी गुजारना, इज्जत का ताज मदीने वाले ने तुम सबके सर पे रखा है। और जमाने वालों को बता दो कि हमें तुम बुज़दिल समझने की कोशिश न करना, हम तो उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम का आलम यह है कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बता दो दुनिया वालों को दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।